Hello guys, welcome to our channel. If you are new to our channel, please subscribe our channel so that you can't miss any video notification. So we start our another video of our SQL series from beginner to advanced level. In our today's class, we see what is the logical operators in SQL. We learn logical operators in detailed way. As you know, there are three types of logical operators in SQL: and, or, and not. We cover in detailed way and we see also the combination of and, or, and not operators. So if you don't see my previous class, please see my previous class. In my previous class, we learn what is the where clause in SQL and how we use where clause with comparison operators, and we learn where clause with comparison operators in detailed way. If you can't watch my previous video, I will provide you a link in my description box so that you access my previous video from that. So don't waste time, we start our today's class. So in today's class we learn so many topics. As you see in the presentation, you see आज हम अपनी क्लास में बहुत सारे टॉपिक्स देखेंगे कि हम लोग क्या सब पढ़ेंगे। बेसिकली आज हम अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स को कवर करेंगे कि कैसे हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं हमारे एसक्यूएल में एज द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ क्वेरीज। तो अब आज हम देखेंगे अपने एंड ऑपरेटर को, और ऑपरेटर को, नॉट ऑपरेटर को, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एंड और एंड नॉट ऑपरेटर। बेसिकली हम लोग एसक्यूएल में इन ऑपरेटर्स के कॉम्बिनेशन को भी यूज करते हैं अपनी क्वेरीज में, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम लोग यूज करते हैं। और हम लोग एसक्यूएल के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखेंगे कि हम लोग कैसे एंड और नॉट ऑपरेटर को प्रैक्टिकल में यूज करते हैं। इट मींस हम लोग कैसे अपनी क्वेरीज को इन ऑपरेटर की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एंड और एंड नॉट ऑपरेटर्स को हमें मास्टरी हासिल करनी होती है अगर हमें इन लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में जानना है, क्योंकि अगर हम इनको नहीं जान पाएंगे तो हम लोग इनका यूज भी नहीं कर पाएंगे अपने एसक्यूएल में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ द वेयर क्लॉज कंबाइंड विद एंड और एंड नॉट ऑपरेटर। बेसिकली हम लोग कभी भी सिंगल में एंड और एंड नॉट ऑपरेटर्स का यूज नहीं करते हैं। इट मीन्स हम लोग कभी भी सिंगल में लॉजिकल ऑपरेटर का यूज नहीं करते हैं। जब भी हम लोग इन ऑपरेटर को यूज करते हैं तो हमेशा वेयर क्लॉज के कॉम्बिनेशन के साथ ही यूज करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारे लॉजिकल ऑपरेटर का। उसके बाद एंड और ऑपरेटर आर यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन मल्टीपल कंडीशंस। इट मीन्स जो हमारा एंड और ऑपरेटर होता है हमारे लॉजिकल ऑपरेटर की कैटेगरी में जो आते हैं उसको हम लोग फिल्टर करते हैं रिकॉर्ड्स को यूज करने के लिए। यानी कि अगर हमारे पास कोई रिकॉर्ड्स है और हमें उसमें मल्टीपल कंडीशंस के थ्रू अपने रिकॉर्ड्स को फिल्टर करना है तो हम अपने एंड और ऑपरेटर का यूज करते हैं अपनी एसक्यूएल में। यानी हम लोग कोई भी क्वेरीज को यूज करते हैं तो हम लोग अपने एंड और ऑपरेटर का यूज करते हैं टू फिल्टर रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन मल्टीपल कंडीशंस। तो सबसे पहले आप लोग को ब्रीफ मैंने आप लोग को ये बताया है कि एंड और एंड नॉट ऑपरेटर्स, इट मीन्स ये ऑपरेटर्स हमारे वो ऑपरेटर है जिनको हम हमेशा वेयर क्लॉज के साथ ही यूज करते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप कभी भी स्किप ना करें, क्योंकि वेयर क्लॉज के बिना हम कभी भी अपने लॉजिकल ऑपरेटर को यूज नहीं कर पाएंगे अपने एसक्यूएल में। अब हम आगे देखते हैं कि हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। बेसिकली हमारे तीन टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे एसक्यूएल में प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट है हमारा एंड ऑपरेटर, सेकेंड है हमारा और ऑपरेटर, एंड देन थर्ड है हमारा नॉट। इट मीन्स हम लोग इन तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स को कवर करेंगे अपनी इस होल वीडियो में। यानी कि मैं आपको वन बाय वन एंड के बारे में बताऊंगी, देन और के बारे में, देन नॉट के बारे में। यहाँ पे मैंने आपको एक डायग्रामेट्रिकली यहाँ पे शो किया है कि हम लोग एंड ऑपरेटर में कौन कौन सी कंडीशंस को ट्रू लेते हैं, फॉल्स लेते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि एंड ऑपरेटर हमारा तब काम करता है जब हमारी दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं। यानी कंडीशन 1 भी हमारी ट्रू होनी चाहिए और कंडीशन 2 भी हमारी ट्रू होनी चाहिए, तब हमारा एंड ऑपरेटर काम करता है। अब हम चलते हैं और ऑपरेटर के पास। और ऑपरेटर में अगर हमारी एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो वो हमें ट्रू रिजल्ट देता है। और अगर हम नॉट की तरफ चले तो नॉट जो है वो नेगोशिएट करता है कंडीशन को। इट मीन्स ये हमें हमेशा
अदर रिजल्ट्स प्रेजेंट करता है, यानी अपोजिट रिजल्ट है। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। इस टाइप से हम लोग अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं एसक्यूएल में, और हमारे 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं एंड, और एंड नॉट। अब हम चलते हैं अपने एंड ऑपरेटर की तरफ कि बेसिकली हम लोग अपने एंड ऑपरेटर को क्यों यूज करते हैं। द एंड ऑपरेटर अलाउज यू टू फिल्टर डेटा ऑन मल्टीपल कंडीशंस विद द वेयर क्लॉज। इट मींस जो हमारा एंड ऑपरेटर होता है हमारे एसक्यूएल में, वो हमारे डेटा को फिल्टर करता है मल्टीपल कंडीशंस के बेसिस पे। और किसके साथ कंडीशंस पे, मल्टीपल कंडीशंस पे किसके साथ फिल्टर करता है, तो वो करता है हमारे वेयर क्लॉज के साथ। इट मीन्स हम लोग अपने वेयर क्लॉज के साथ एंड को यूज करते हैं और अपने डेटा को फिल्टर करते हैं बेस्ड ऑन मल्टीपल कंडीशंस। सेकेंड पे चलते हैं। द एंड ऑपरेटर डिस्प्लेस अ रिकॉर्ड इफ ऑल द कंडीशंस आर ट्रू। इट मीन्स हमारा एंड ऑपरेटर तभी हमें रिजल्ट को डिस्प्ले करेगा जब हमारी सारी की सारी कंडीशंस ट्रू होंगी। इट मीन्स हमारे एंड ऑपरेटर में बोथ कंडीशंस जो है वो ट्रू होनी चाहिए, तभी हमारा एंड ऑपरेटर प्रॉपरली हमें रिजल्ट को डिस्प्ले करेगा। तो ये 2 कंडीशंस हमारी बहुत जरूरी होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एंड ऑपरेटर को यूज करने के लिए। अब हम देखते हैं कि हमारा ये बेसिकली मैंने आपको एग्जाम्पल यहाँ पे शो किया है कि कैसे हम लोग एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई टेबल है एम्प्लॉय नाम की, उसमें अगर मैं अपनी सैलरी को यहाँ पे शो कराना चाहती हूँ तो मैंने लिखा है वेयर सैलरी इक्वल टू 5000 एंड वेयर नेम इक्वल टू एलन। यानी कि मेरे पास 2 कंडीशंस हैं कि मुझे मेरी सैलरी भी 5000 होनी चाहिए और नेम भी एलन होना चाहिए। तो ये मेरे को तभी डेटा प्रेजेंट करेगा मेरी टेबल में से जब मेरी दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई होंगी, यानी दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी, तभी ये मेरे को मेरी टेबल में से या मेरा डेटाबेस में जो मेरी टेबल प्रेजेंट है उसमें से मुझे डेटा को यहाँ पे शो करेगा। तो इस तरह से हम लोग अपने वेयर के साथ एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस को, डेटा को फिल्टर करने के लिए। अब उसके बाद आप लोग इस टेबल में देख सकते हैं हमारे पास बेसिकली जो हमारा एंड ऑपरेटर होता है ये किसी भी कोडिंग लैंग्वेज में लॉजिकल ऑपरेटर की तरह हमारा काम करता है। लाइक अगर मेरे पास कंडीशन 1 ट्रू है, यानी ए मेरे पास ट्रू है, बी मेरे पास ट्रू है, तो ए एंड बी का जब हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो हमें ट्रू ही रिटर्न होगा। अगर मेरे पास ए में ट्रू है देन फॉल्स है तो मेरे पास फॉल्स आएगा। अगर मेरे पास एक फॉल्स है एक ट्रू है तो भी फॉल्स आएगा, और अगर दोनों फॉल्स है तो मेरे पास फॉल्स आएगा। तो ये हमारी कंडीशंस होती हैं बेस्ड ऑन द एंड ऑपरेटर। ये मैंने आपको टेबल में शो किया है। ये बेसिकली हमारे किसी भी लॉजिकल ऑपरेटर जैसे हमारे और भी यूज होते हैं अपने कोडिंग लैंग्वेजेस में, उसी तरह ये भी हमारा एंड ऑपरेटर भी वर्क करता है हमारे एसक्यूएल में। अब हम लोग देखते हैं कि एंड ऑपरेटर का सिंटेक्स क्या होता है। बेसिकली हमारे एंड ऑपरेटर का सिंटेक्स होता है सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2। इट मींस आप लोग कोई भी अपने डिजायर्ड कॉलम को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कॉलम 1 एंड कॉलम 2 में। उसके बाद आप लोग को लिखना है फ्रॉम टेबल 1। इट मींस हमें कि अपने टेबल नेम हमें यहाँ पे प्रेजेंट करना होगा कि हम कौन से टेबल में से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। फिर वेयर के साथ हम कंडीशन को देंगे कंडीशन 1। उसके बाद हमें जो है वेयर के साथ एंड में हम डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस को मैनेज कर सकते हैं, मल्टीपल कंडीशंस को यहाँ पे शो करा सकते हैं। लाइक वेयर के साथ आप एंड में कंडीशन 2 भी दे सकते हैं, कंडीशन 3 को भी दे सकते हैं, और बहुत सारी कंडीशन अप टू कंडीशन एन तक आप मेंशन कर सकते हैं। लेकिन बिना वेयर क्लॉज के आप लोग एंड ऑपरेटर को कभी यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, आप लोग इसको जरूर ध्यान रखें, क्योंकि कई बार हम लोग इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो हमें अगर एंड ऑपरेटर के बारे में एक्सप्लेन करना है अपने इंटरव्यूअर को, तो हम 2 चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सबसे मेन हमारा एंड ऑपरेटर तभी हमें डिस्प्ले करता है रिकॉर्ड को जब हमारे दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं। देन सेकंड नंबर पे हमारा आएगा कि हम लोग एंड ऑपरेटर को हमेशा वेयर क्लॉज के साथ ही यूज कर सकते हैं, बिना वेयर क्लॉज के हम लोग अपने एंड ऑपरेटर को यूज नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग 2 मेन डिफरेंसेस को बता सकते हैं अपने इंटरव्यूअर को, जो कि हमारे बहुत मेन डिफरेंसेस होते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे। उसके बाद अब आप लोग देख सकते हैं मेरे पास ये टेबल एम्प्लॉय है। बेसिकली मेरे पास टेबल एम्प्लॉय में एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय के नेम्स हैं,
जेंडर है, उनकी सैलरी है और उनकी सिटी है। बेसिकली आज हम लोग इस अपनी टेबल एम्प्लॉय पे ही काम करेंगे पूरी वीडियो में, क्योंकि मैंने बहुत सारे एसक्यूएल के प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स में आपको सॉल्व करके बताऊंगी कि कैसे हम लोग प्रैक्टिकल में उसको सॉल्व करते हैं और अपने रिजल्ट्स को डिस्प्ले करते हैं अपने लॉजिकल ऑपरेटर की हेल्प से। तो ये 5 कॉलम्स है, आप लोग ध्यान रखिएगा। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, जेंडर, सैलरी एंड सिटी, इन सबको मिला के हमारी एम्प्लॉय टेबल बन रही है। अब हम लोग देखते हैं कि बेसिकली हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय हुज एम्प्लॉय नेम इज सुमित एंड सैलरी बिलो 25,000। इट मीन्स मुझे अपनी इस टेबल एम्प्लॉय में से उस एम्प्लॉय नेम के डेटा को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है जिनकी नेम तो मेरे पास हो सुमित और सैलरी उसकी हो बिलो 25,000, यानी कि नाम सुमित होना चाहिए और सैलरी हमारी कम होनी चाहिए, बिलो होनी चाहिए 25,000 से। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? हम लोग अपने एंड ऑपरेटर का यूज करके इस क्वेरी को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने MySQL वर्कबेंच की विंडो पर। तो मैं यहाँ से इसको एस्केप कर देती हूँ। अब हम लोग चलते हैं अपने MySQL वर्कबेंच की विंडो पे। तो बेसिकली ये हमारी MySQL वर्कबेंच की विंडो है। इस पे हम लोग अपनी क्वेरी को लिखते हैं। तो मैं लिखूंगी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय। सबसे पहले मैं अपनी टेबल को यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग टेबल से सबसे पहले फैमिलियर हो जाए कि हमारे पास इस टेबल में किस टाइप का डेटा अवेलेबल है। आप लोग देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे 8 रोज अवेलेबल है। यहाँ पे 101 102 आईडीज है, एम्प्लॉय के नेम है, जेंडर है, सैलरी है और सिटी है। कुछ मेरे पास नल डेटा भी अवेलेबल है मेरे सैलरी वाले कॉलम में, तो वो भी हम देखेंगे। तो बेसिकली हमें इस टेबल में से अपने डेटा को निकालना है। तो मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देती हूँ। अब हम लोग अपनी फर्स्ट क्वेरी को यहाँ पे राइट करते हैं, यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो मैं लिखूंगी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय। मुझे बेसिकली सारा डेटा चाहिए अपनी एम्प्लॉय टेबल में से, और मैं वेयर के साथ यहाँ पे डेटा को फिल्टर करूंगी कौन से वाले कॉलम पे, एम्प्लॉय नेम वाले कॉलम पे। और मुझे यहाँ पे अपना एम्प्लॉय चाहिए सुमित, तो मैं यहाँ पे सुमित को डिफाइन करूंगी सिंगल कोट्स में। उसके बाद मैं अपने एंड ऑपरेटर को लूंगी और मैं यहाँ पे सैलरी को डिफाइन करूंगी, क्योंकि मुझे 2 कंडीशंस लगानी है। एक तो मेरी एम्प्लॉय नेम सुमित होना चाहिए और सैलरी मेरी बिलो होनी चाहिए 2500 से। तो 25,000, मैंने गलती करी है, मेरी सैलरी है 25,000। अब बेसिकली मैंने जो ये क्वेरी राइट की है, इसमें मैंने अपने एंड ऑपरेटर का यूज किया, आप लोग देख रहे होंगे। तो मैंने क्या किया है कि सबसे पहले मुझे अपने टेबल में से सारा डेटा चाहिए, और मैंने 2 कंडीशंस दी हैं, एक तो एम्प्लॉय नेम वाले कॉलम पे और एक सैलरी वाले कॉलम पे। तो ये मुझे डेटा तभी रिटर्न करेगा जब मेरी दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी, यानी दोनों कंडीशंस मेरी सेटिस्फाई करेंगी। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे सैलरी आई है 101 सुमित मेल एंड 20,000 एंड दिल्ली। इट मीन्स इसने दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई किया है। नेम इसने सुमित को देखा है और सैलरी इसने देखा है कि 25,000 से कम होनी चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं सैलरी मेरी 20,000 यहाँ पे शो हो रही है। लेकिन अगर मैं आपको फुल टेबल यहाँ पे शो करूं तो मेरे पास सुमित नाम के 2 यहाँ पे एम्प्लॉयज हैं, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन इस वाले एम्प्लॉय में मेरे पास सैलरी नल है, इसीलिए उसने मेरे को इस सुमित वाले नेम से मुझे यहाँ पे शो नहीं किया है। तो इस टाइप से हमारा जो है ये एंड ऑपरेटर वर्क करता है मल्टीपल कंडीशंस में, और दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के बाद ही हमें ये रिजल्ट को शो करता है। तो मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देती हूँ। अब हम लोग चलते हैं वापस अपनी प्रेजेंटेशन पे। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन 2 को। क्वेश्चन 2 हमारे पास है, डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय whose एम्प्लॉय नेम इज नैना एंड सिटी इज दिल्ली। इट मीन्स मुझे जो है उस वाले एम्प्लॉय की डिटेल चाहिए जिसका नाम तो हो नैना और सिटी हमारी दिल्ली हो। तो मैं इस क्वेरी को कैसे सॉल्व करूंगी? अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। मैं इसको यहाँ से एस्केप कर देती हूँ। अब हम अपनी दूसरी क्वेरी को राइट करते हैं। तो मैं लिखूंगी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय। मैं अपनी एम्प्लॉय टेबल में से सारा डेटा लेना चाहती हूँ,
और मैं अपने दो कॉलम्स पे यहाँ पे कंडीशन को डिफाइन करूंगी। एक तो मुझे ईएमपी नेम वाले कॉलम पे यहाँ पे डिफाइन करना है और क्या कंडीशन देनी है कि मेरा नेम जो है वो क्या होना चाहिए, नैना होना चाहिए हमारे टेबल में से। और अब हम लोग सैलरी वाले कॉलम पे कंडीशन नहीं दे रहे हैं, अब हम लोग सिटी वाले कॉलम पे कंडीशन दे रहे हैं। क्या? मुझे सिटी चाहिए दिल्ली। तो मैंने यहाँ पे दो कंडीशन को डिफाइन किया है। बेसिकली मुझे एक तो ईएमपी नेम नैना चाहिए और सिटी मुझे चाहिए दिल्ली। यानी कि मेरी दोनों कंडीशंस जब मीट होंगी, दोनों कंडीशंस मेरी सेटिस्फाई होंगी, ट्रू होंगी, तभी ये डेटा मुझे शो करेगा, अदरवाइज मुझे डेटा शो नहीं करेगा। तो मैं इसको यहाँ पे शो कराती हूँ। आप लोग देख सकते हैं मेरे पास इसमें कोई भी एक कंडीशन जो है वो मुझे लगता है शायद मैच नहीं हो रही होगी, तभी इसने मुझे डेटा को शो नहीं किया है। तो इसीलिए हम लोग अपने एंड ऑपरेटर का अब यूज हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग अपने और ऑपरेटर के थ्रू हम लोग इस क्वेरी को सॉल्व करेंगे और अपने डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे। हम लोग वैसे फुल टेबल में से भी अपने डेटा को देख सकते हैं कि क्या हमारे पास नैना वाला जो एम्प्लॉय नेम है, क्या उसमें हमारे पास सिटी दिल्ली है? नहीं है सिटी दिल्ली, इसीलिए उसने हमें यहाँ पे डेटा को प्रेजेंट नहीं किया है, क्योंकि उसकी सेकंड कंडीशन जो है वो मीट नहीं हो रही है, यानी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो ये क्वेरी को मैं यहाँ से क्लोज कर देती हूँ। अब हम लोग वापस चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। प्रेजेंटेशन में अब हम लोग अपने और ऑपरेटर को एक्सप्लोर करते हैं। तो और ऑपरेटर इज एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ एंड ऑपरेटर। बेसिकली जो हमारा और ऑपरेटर होता है, जो कि लॉजिकल ऑपरेटर की कैटेगरी के अंडर आता है, वो बिल्कुल अपोजिट होता है हमारे एंड ऑपरेटर का। इट मीन्स अगर हम लोग ये बोले कि कौन सा अपोजिट ऑपरेटर होता है हमारे एंड का, तो हमारा आंसर होगा और ऑपरेटर। The OR operator displays a record if any of the conditions separated by OR is true. It means अगर हमारे पास कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 है और दोनों में से एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो रही है यानी मैच कर रही है, तो वो हमें रिजल्ट को डिस्प्ले करेगा। इट मीन्स एट लीस्ट वन कंडीशन मस्ट बी ट्रू। मतलब हमारे पास दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो ये हमें डेटा को प्रेजेंट करेगा। तो इसका मतलब कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये एंड ऑपरेटर के अपोजिट में काम करता है। तो अब हम लोग देखते हैं इसे कैसे वर्क करता है। तो ये मैंने आपको, जैसे कि मैंने आपको एंड में शो किया था, बेसिकली ये टेबल मैंने आपको यहाँ पे इसलिए शो करी है, जैसे कि हमारे और कोडिंग लैंग्वेजेस में हमारे ऑपरेटर्स काम करते हैं, ऐसे ही ये भी काम करता है और ऑपरेटर भी। लाइक अगर हमारी दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो ये ट्रू रिजल्ट देगा। अगर हमारे पास एक कंडीशन ट्रू और दूसरी कंडीशन फॉल्स है तो ये हमें फॉल्स डिस्प्ले करेगा। अगर हमारी कंडीशन 1 फॉल्स है और कंडीशन 2 जो है वो ट्रू है, तो हमें ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर दोनों कंडीशंस फॉल्स है तो ये हमें फॉल्स डिस्प्ले करेगा। तो इस तरह से ये हमारा और ऑपरेटर काम करता है हमारे एसक्यूएल में या किसी और अदर कोडिंग लैंग्वेजेस में। तो अब हम लोग देखते हैं अपने और ऑपरेटर को। बेसिकली हमारे और ऑपरेटर का सिंटेक्स जो होता है वो एंड की तरह ही होता है, लेकिन हम बस उसमें एंड की जगह हम लोग और लिखते हैं। जैसे कि हम लोगों ने लिखा है कि सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2। इट मीन्स हमें जोन जोन से कॉलम को यहाँ पे प्रेजेंट कराना है वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। उसके बाद अपने फ्रॉम के साथ टेबल का नेम देंगे, उसके बाद वेयर के साथ कंडीशन देंगे। देन हम और में मल्टीपल कंडीशंस को मेंशन करा सकते हैं। इट मीन्स बहुत सारी कंडीशन हम लोग दे सकते हैं अपने और ऑपरेटर में अप टू कंडीशन n तक। तो ये हमारा बेसिक सिंटेक्स होता है हमारे और ऑपरेटर का। अब हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 3 हमारा है, डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय हु हैज आइदर एम्प्लॉय नेम इज सुमित और सैलरी बिलो 25,000। बेसिकली मैंने उसी फर्स्ट वाले क्वेश्चन को यहाँ पे डिफाइन किया है। अब मैं इस फर्स्ट क्वेश्चन को, जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके बताया था, उसको मैंने आपको एंड ऑपरेटर के थ्रू सॉल्व करके बताया था। अब मैं इसको और ऑपरेटर के थ्रू सॉल्व करके बताऊंगी, तो आप लोग देख पाएंगे कि हमारे रिजल्ट में क्या डिफरेंसेस आए हैं। तो मुझे अपने एम्प्लॉय नेम सुमित को एक कंडीशन में रखना है और दूसरा रखना है कि मेरी सैलरी जो है वो 25,000 से बिलो होनी चाहिए, यानी नीचे होनी चाहिए। तो अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल पे, हम लोग इस क्वेरी को कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं अपनी क्वेरी को लिखती हूँ। मैं लिखती हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय। मैं अपनी एम्प्लॉय टेबल में से सारा डेटा लेना चाहती हूँ और अपने
दो कॉलम्स के ऊपर कंडीशन को यहाँ पे डिफाइन करूंगी। फर्स्ट कॉलम है मेरा एम्प्लॉय नेम का, जिसमें मैं देना चाहती हूँ क्या, मैं नेम देना चाहती हूँ सुमित। और दूसरा कॉलम मेरे पास है सैलरी बिलो 25,000। लेकिन अब मैं अपने एंड ऑपरेटर का यूज नहीं करूंगी, अब मैं अपने और ऑपरेटर का यूज करूंगी और मैं यहाँ पे दूंगी सिटी नहीं, मुझे देना है सैलरी, क्योंकि मुझे अपनी सैलरी बिलो देनी है 25,000। तो मैं इसको यहाँ पे अब एग्जीक्यूट करूंगी। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे क्या डिफरेंसेस हैं हमारे रिजल्ट में। जब हम लोगों ने अपने इस क्वेरी को, सेम क्वेरी को हम लोगों ने अपनी एंड ऑपरेटर की हेल्प से सॉल्व किया था, तो उसमें सिर्फ हमारे पास एक ही रिजल्ट शो हो रहा था, क्योंकि हमारा जो एंड ऑपरेटर होता है वो दोनों कंडीशंस को मैच कराता है, यानी दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कराता है, तब हमें डेटा को डिस्क्राइब करता है, यानी डेटा को शो करता है। लेकिन जो हमारा और ऑपरेटर होता है उसमें एक कंडीशन भी अगर मैच होती है तो वो डेटा में हमें डिस्प्ले करता है। लाइक आप लोग देख सकते हैं हमारे पास सुमित नाम, फर्स्ट वाली जो आईडी है सुमित, जिसका नेम है सुमित और सैलरी हमारी है, इसमें सुमित में भी मैच हो रहा है और सैलरी भी हमारी 25,000 से नीचे है, तो उसने हमें यहाँ पे शो किया है। सेकंड, उसने हमारा नेम को यहाँ पे लिया है लेकिन सैलरी हमारी मैच नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पे नल है, लेकिन तब भी उसने हमें डेटा में अपने शो किया, यानी हमें एंट्री को शो किया है इस क्वेरी में। और थर्ड आप लोग देख सकते हैं नेम मेरा मैच नहीं हो रहा है, यानी सुमित नेम मेरा मैच नहीं हो रहा है, लेकिन मेरी सैलरी वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, तो उसने सैलरी वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए हमें रिया वाला जो डेटा है वो भी हमें यहाँ पे प्रेजेंट किया है। तो इस टाइप से आप लोगों ने दोनों डिफरेंसेस को देखा कि एंड ऑपरेटर के साथ हमारे पास क्या रिजल्ट था, और सेम क्वेरी को अगर हमने और ऑपरेटर से यूज किया है, सॉल्व किया है, तो क्या हमारे पास डिफरेंसेस है हमारे आउटपुट में। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमारा जो और ऑपरेटर है वो बेसिकली एक कंडीशन पर काम करता है, अगर हमारी एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो वो हमें रिजल्ट शो करेगा हमारी क्वेरी में। तो इस टाइप से हम लोग अपने और ऑपरेटर का यूज करते हैं। मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देती हूँ। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा है फोर्थ क्वेश्चन। बेसिकली फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय हु हैज आइदर एम्प्लॉय नेम इक्वल टू नैना और सिटी बिलोंग्स टू दिल्ली। मैंने वही सेम क्वेरी ली है जो हम लोगों ने सेकंड नंबर पे सॉल्व की थी अपने एंड ऑपरेटर से। अब मैं उसी सेम क्वेरी को आपको और ऑपरेटर से सॉल्व करके बताऊंगी कि हमारे और ऑपरेटर से सॉल्व करने के समय हमें जो आउटपुट में क्या डिफरेंसेस मिलेंगे। तो हमें बेसिकली अपने एम्प्लॉय नेम में हमें रखना है नैना, यानी हमें नैना का डेटा चाहिए और सिटी होनी चाहिए हमारी दिल्ली। तो अब हम इस क्वेरी को कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम लोग चलते हैं अपनी प्रैक्टिकल की तरफ। मैं लिखूंगी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय। मुझे अपनी एम्प्लॉय टेबल में से सारा डेटा चाहिए और मैं वेयर के साथ यहाँ पे कंडीशन दूंगी, वेयर ईएमपी नेम। मेरा जो ईएमपी नेम वाला कॉलम है उसमें मैं क्या कंडीशन देना चाहती हूँ, मुझे नेम चाहिए एक तो नैना, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगी अपने और ऑपरेटर को, और सिटी चाहिए मुझे, क्या चाहिए मुझे सिटी में दिल्ली। यानी कि मैंने दो कंडीशंस को यहाँ पे मेंशन किया है, और किसके साथ मेंशन किया है, वेयर क्लॉज के साथ, और उसको कंबाइन किया है अपने और ऑपरेटर के साथ। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ तो आप लोग देख पाएंगे मेरे पास जब मैंने इस सेम क्वेरी को एंड ऑपरेटर से सॉल्व किया था तो मेरे पास कोई भी रिजल्ट यहाँ पे शो नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई भी रिजल्ट यहाँ पे नहीं है जिसमें मेरे पास एम्प्लॉय नेम नैना हो और सिटी मेरे पास दिल्ली हो। तो उसने मेरे को जीरो रिजल्ट शो किया, यानी कोई भी रिजल्ट शो नहीं किया था, क्योंकि एंड ऑपरेटर हमारा दोनों कंडीशंस को ट्रू करता है। लेकिन अगर हम और पे चलते हैं तो और ने क्या किया है कि अगर हमारी एक कंडीशन भी मीट होगी, एक कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, तो ये उसको शो करेगा। तो वन बाय वन हम अपने आउटपुट को देखते हैं। सबसे पहले तो आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट है ईएमपी आईडी 101, उसमें हमारा नेम वाला कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, लेकिन हमारी सिटी जो है वो दिल्ली सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए उसने हमें आउटपुट में शो किया है। ऐसे ही सेम सेकंड में हमारा नेम मैच नहीं हो रहा है, लेकिन उसने सिटी को यहाँ पे सेटिस्फाई कराया है, तो इसलिए उसने आउटपुट में हमें शो किया है। अब हम चलते हैं थर्ड पे। उसने हमें क्या किया है कि यहाँ पे हमारी सिटी दिल्ली तो नहीं मैच हो रही है, यानी दिल्ली वाली सिटी जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है वो कंडीशन,
लेकिन हमारा जो ईएमपी नेम वाली कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए उसने हमें इस वाले रिकॉर्ड को भी यहाँ पे शो किया है। अब हम चलते हैं अपने ग्रंथ वाले रिकॉर्ड की तरफ। ग्रंथ वाले में हमारा नेम वाला कंडीशन जो है वो मैच नहीं हो रही है, लेकिन हमारी सिटी वाली कंडीशन जो है वो मैच हो रही है। तो इस टाइप से आप लोग समझ गए होंगे कि और ऑपरेटर जो है वो हमारा सिंगल कंडीशन पे काम करता है, यानी कि हमारी कोई भी अगर एक कंडीशन ट्रू होती है तो वो हमें आउटपुट में शो कराता है। तो ये डिफरेंसेस होते हैं हमारे एंड और ऑपरेटर को यूज करने के लिए एसक्यूएल में। मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देती हूँ। अब हम लोग चलते हैं वापस अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। अब हम लोग एक्सप्लोर करेंगे अपने नॉट ऑपरेटर को, क्योंकि हम लोगों ने बहुत डिटेल वे में अपने एंड ऑपरेटर को भी एक्सप्लोर कर लिया और हमने अपने और ऑपरेटर को भी एक्सप्लोर किया। तो अब हमारा लास्ट लॉजिकल ऑपरेटर रह गया है, वो हमारा है नॉट ऑपरेटर। तो नॉट ऑपरेटर को हम लोग देखते हैं कि बेसिकली जो नॉट ऑपरेटर है वो कैसे काम करता है। द नॉट ऑपरेटर डिस्प्लेज अ रिकॉर्ड इफ द कंडीशन इज नॉट ट्रू। इट मीन्स ये हमें हमेशा अपोजिट रिजल्ट्स को देता है, यानी कि ये हमें वो डिस्प्ले करता है रिकॉर्ड को जिसमें कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होती है। इट डिस्प्लेज द अपोजिट रिकॉर्ड। अगर आप समझना चाहते हैं तो आप बेसिक सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि ये हमें हमेशा अपोजिट रिकॉर्ड को डिस्प्ले करता है। इट मीन्स अगर मेरे पास कोई कंडीशन ट्रू होगी तो ये उसको फॉल्स बना देता है, और कोई कंडीशन अगर मेरे पास फॉल्स है तो ये उसको ट्रू में कन्वर्ट कर देता है। बेसिकली सिंपलिसिटी में अगर आप समझना चाहते हैं तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। बाकी मैं आपको आगे वीडियोस इस वाली वीडियो में मैं आपको नॉट ऑपरेटर का यूज भी बताऊंगी कि कैसे हम लोग नॉट ऑपरेटर के को यूज करके हम लोग कैसे अपनी क्वेरीज को सॉल्व करते हैं थ्रू एसक्यूएल प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब हम लोग देखते हैं बेसिकली जो हमारी ये टेबल है ये हमारी शो कराती है, ये जो है एक तरह से नॉट की टेबल है, यानी कि ये जो हमारी टेबल है ये और जो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं अदर कोडिंग लैंग्वेजेस में ये सेम वैसे ही वर्क करती है। इट मीन्स हमारी अगर कंडीशन 1 जो है अगर ट्रू होगी, अगर हम उसको नॉट के साथ यूज करेंगे तो वो हमें फॉल्स रिटर्न करेगी, और अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है उसको हम नॉट के साथ यूज करेंगे तो वो हमें ट्रू रिटर्न करेगी। तो इस टाइप से मैंने आप लोग को ये टेबल में शो किया है। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि बेसिकली कैसे हमारा नॉट ऑपरेटर काम करता है। जैसे कि मैंने कोई नेम वाला कॉलम है मेरे पास किसी टेबल में, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है वेयर नेम इक्वल टू ग्रंथ। इट मीन्स मैं यहाँ पे क्या दिखाना चाहती हूँ कि नेम जो है वो ग्रंथ होना चाहिए, और अगर मैंने अपने वेयर के साथ नॉट ऑपरेटर का यूज किया है, मैंने लिखा है वेयर नॉट नेम इक्वल टू ग्रंथ। इट मीन्स अगर मैंने अपने नॉट ऑपरेटर को यहाँ पे डाल दिया है वेयर के साथ तो ये क्या करेगा, मुझे उस वाले स्टूडेंट को या उस वाले एम्प्लॉय को मुझे प्रेजेंट करेगा अदर देन जिनका नाम ग्रंथ है, यानी ग्रंथ से अलग जो भी मेरे पास नेम है वो मेरे को प्रेजेंट करेगा। तो इस टाइप से ये हमारा नॉट ऑपरेटर काम करता है हमारे एसक्यूएल में। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे नॉट ऑपरेटर का बेसिक सिंटेक्स क्या होता है। तो सिलेक्ट कॉलम 1 एंड कॉलम 2, जो जो कॉलम्स हमें चाहिए उन कॉलम्स को यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। फ्रॉम लिखेंगे और उसके बाद अपना टेबल का नेम देंगे, वही सेम सिंटेक्स है जो हम लोग एंड और में यूज कर रहे हैं। उसके बाद वेयर के साथ हम लोग अपने नॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे और उसके साथ अपनी कंडीशन को डिफाइन करेंगे। तो ये क्या देगा, ये हमें अपोजिट रिजल्ट्स को शो करेगा। तो अब हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन को। हमें निकालना है डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स विच हैज सिटी अदर देन दिल्ली। इट मीन्स मुझे उन वाले रिकॉर्ड्स को शो कराना है अपनी एम्प्लॉय टेबल में से जिनकी सिटी जो है वो दिल्ली नहीं है, यानी कि अदर देन दिल्ली वाले मुझे यहाँ पे सिटीज को प्रेजेंट कराना है। तो मैं जब भी इस क्वेरी को रन कराऊंगी अपने नॉट ऑपरेटर के साथ तो ये मेरे को शो करेगा हमारे आउटपुट में उन वाली सिटीज को जिसमें दिल्ली का नाम कहीं पे भी नहीं आएगा आउटपुट में, अदर देन दिल्ली वाली सिटीज को ये मुझे प्रेजेंट करेगा। तो अब हम लोग चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। मैं यहां से इसको क्लोज कर देती हूं। अब हम चलते हैं अपनी क्वेरी को राइट करते हैं। तो क्वेरी में मैं लिखूंगी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय। मुझे अपनी एम्प्लॉय टेबल में से सारा डेटा चाहिए और मैं वेयर के साथ अपने नॉट ऑपरेटर का यूज करूंगी। और नॉट मैं कौन से वाले कॉलम पे यहाँ पे लगाना चाहती हूँ, मैं अपने सिटी वाले कॉलम पे यहाँ पे नॉट ऑपरेटर का यूज करना चाहती हूँ। और मुझे कौन सी वाली सिटी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए
दिल्ली वाली सिटी का डेटा मुझे अपनी इस एम्प्लॉय टेबल में से नहीं चाहिए। तो मैंने वेयर के साथ नॉट ऑपरेटर का यूज किया है और कंडीशन दी है वेयर नॉट सिटी इक्वल टू दिल्ली। तो मैं इस क्वेरी को जैसे ही एग्जीक्यूट करूंगी, आप लोग देख सकते हैं मेरे इस डेटा में कहीं पे भी दिल्ली सिटी का डेटा नहीं है। तो इट मींस जो भी मैं यहाँ पे कंडीशन को प्रेजेंट कराऊंगी तो ये मुझे उस कंडीशन के अपोजिट रिजल्ट्स को यहाँ पे डिस्प्ले करता है, यानी अपोजिट रिजल्ट को मुझे शो कराता है। तो इस टाइप से हम लोग अपने नॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं अपने एसक्यूएल में। अब मैंने आप लोगों को इस क्वेरी के थ्रू समझाया, अभी हम और भी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। देखते हैं हम लोग अपने नॉट ऑपरेटर में यहाँ पे हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसे हम लोगों ने अपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। वही सेम क्वेरी मैंने आप लोगों को यहाँ पे शो कराई है। बेसिकली अगर आप लोग क्वेरी को पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं वही सेम क्वेरी जो मैंने आपको प्रैक्टिकल में शो कराई है, वही सेम क्वेरी यहाँ पे भी है। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नॉट सिटी इक्वल टू दिल्ली। इट मीन्स ये मुझे वो वाला डेटा शो करेगा जिनकी सिटी जो है वो दिल्ली नहीं होगी। तो इस टाइप से हम लोग अपने नॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं हमारे एसक्यूएल में। अब हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है, हमें डिस्प्ले कराना है डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स विच डू नॉट हैव सैलरी लेस देन और इक्वल टू 25,000। इट मींस हमें यहाँ पे उन वाले रिकॉर्ड्स को शो कराना है जिनकी सैलरी जो है वो लेस देन होनी चाहिए या इक्वल टू होनी चाहिए 25,000 के। तो हम कैसे इसको शो कराएंगे, तो अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। मैंने बेसिकली यहाँ पे आपको जो है, अब हम लोग चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ, देखते हैं कि हम लोग इस क्वेरी को कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं लिखूंगी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय। यहाँ पे मैं अपना सारा डेटा लेना चाहती हूँ अपनी एम्प्लॉय टेबल में से, और मैं वेयर के साथ यहाँ पे नॉट को ऑपरेटर को यूज करूंगी। और उसके बाद मुझे अपने सैलरी वाले कॉलम पे कंडीशन देनी है वेयर सैलरी लेस देन इक्वल टू 25,000। तो ये क्या करेगा, मुझे उन वाले सैलरी को प्रेजेंट नहीं करेगा जिनकी सैलरी कम है और इक्वल है 25,000 के, उससे अपोजिट डेटा को मुझे ये एक्सट्रैक्ट करके देगा। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पास ये डेटा यहाँ पे प्रेजेंट हुआ है जिनकी सैलरी जो है हमारे पास 25,000 से कम है या इक्वल टू है। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे जो भी सैलरीज यहाँ पे प्रेजेंट हुई हैं वो मेरे पास वो वाली सैलरीज प्रेजेंट हुई हैं, यानी कि जो कम है 25,000 से कम के अलावा वाली सैलरी यहाँ पे प्रेजेंट हुई है। इट मींस ये मेरे को हमेशा जो है 25,000 से ज्यादा वाली सैलरी को यहाँ पे प्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये हमेशा अपोजिट डेटा को यहाँ पे प्रेजेंट करता है। तो आप लोग देख सकते हैं 45,000 है, 32,000 है। तो इस टाइप से हमारा नॉट ऑपरेटर काम करता है, यानी कि ये अपोजिट डेटा को हमें शो कराता है। तो मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देती हूँ। अब हम लोग चलते हैं अपने 7th क्वेश्चन की तरफ, जो कि अब हमारे मिक्स क्वेश्चन, यानी कि हम लोग कॉम्बिनेशन में अपने देखेंगे कि हम लोग कैसे अपने एंड ऑपरेटर को यूज करते हैं और ऑपरेटर को यूज करते हैं। इट मींस अगर आप लोगों ने एंड और नॉट ऑपरेटर को एक्सप्लोर कर लिया है, समझ लिया है, तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे वो वाली क्वेरीज जो हमारी मिक्स कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेसिस है, यानी कि हम लोग अपने एंड और ऑपरेटर के कॉम्बिनेशन को देखेंगे इस क्वेरी के थ्रू कि कैसे हम लोग कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं अपने एंड को और के साथ या एंड को नॉट के साथ। तो इस टाइप से हम लोग अपनी इस क्वेरी में देखेंगे। तो इस क्वेरी में हमें निकालना है डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ दोज एम्प्लॉय। हमें उन एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को निकालना है हु हैज आईडी लेस देन 108, जिनकी आईडी जो है वो लेस देन होनी चाहिए 108 एम्प्लॉय आईडी के, एंड दे आइदर बिलोंग टू सिटी मुंबई और पुणे। यानी कि हमारी आईडी होनी चाहिए 108 से कम, और हमारी सिटी में कंडीशन है हमारे पास दो, या तो हमारी सिटी हो मुंबई और या फिर हमारी सिटी हो पुणे। तो हम लोग इस क्वेरी को कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम लोग चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। प्रैक्टिकल में हम देखते हैं कि कैसे इसको यूज करते हैं। अब मैं लिखूंगी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय। मैं अपनी इस एम्प्लॉय टेबल में से सारा डेटा लेना चाहती हूँ, और मैं यहाँ पे कंडीशन दूंगी वेयर EMP-ID, क्योंकि मेरे पास जो EMP-ID वाला कॉलम है उस पे मुझे कंडीशन देनी है लेस देन
108। एक तो मेरी ये कंडीशन है, उसके साथ मैं अपने एंड ऑपरेटर को यूज करूंगी और यहाँ पे मैं अपने ब्रैकेट्स ओपन करूंगी और उसके बाद मैं यहाँ पे सिटी वाले कॉलम पे कंडीशन दूंगी कि मेरे को जो है एक तो मुझे मुंबई वाले सिटी को यहाँ पे प्रेजेंट करना है और मैं और ऑपरेटर का यूज करूंगी और मैं सेकंड में दोबारा से मैं सिटी पे कंडीशन दूंगी और इक्वल टू में मुझे कौन सी सिटी को यहाँ पे डिफाइन करना है, अपनी पुणे वाली सिटी को। यानी कि मैंने यहाँ पे दो कंडीशन, यानी कि मैंने अपने एंड ऑपरेटर को भी यूज किया है और अपने और ऑपरेटर को भी यूज किया है। और आप लोग देख सकते हैं मैंने जो यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन किए हैं, ये जो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया है, यहाँ पे क्लोज किया है, तो ये ब्रैकेट्स को लगाने का बहुत जरूरी होता है इन ब्रैकेट्स को लगाना, क्योंकि जब ये क्वेरी हमारी एग्जीक्यूट करेगी तो हमारे एग्जीक्यूशन प्रोसेस में चेंजेस करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स को नहीं लगाऊंगी तो ये क्वेरी हमें गलत रिजल्ट देगी, यानी हमें ये गलत आउटपुट देगी, क्योंकि ये जो ब्रैकेट्स है हमारे ये क्या करेंगे, सबसे पहले बैकएंड से क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे, फिर जो रिजल्ट उसको मिलेगा देन हमारी फ्रंट एंड में ये क्वेरी चलेगी। तो इस टाइप से हमारा एग्जीक्यूशन प्रोसेस होगा और दोनों कंडीशंस को यहाँ पे मीट कराएगा, ये हमारा एंड ऑपरेटर और ये हमारा नॉट ऑपरेटर। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। अब आप लोग देख सकते हैं इसमें मेरे पास वो वाला डेटा यहाँ पे अवेलेबल है, एक तो जिनकी एम्प्लॉय आईडी है 108 से बिलो, तो आप लोग देख सकते हैं सारी 108 से बिलो वाली आईडीज हैं, और सिटी या तो हमारे पास मुंबई हो या फिर हमारे पास पुणे हो। तो इसने हमारी दोनों कंडीशंस को मीट किया है और हमें इस आउटपुट को यहाँ पे शो किया है। तो इस टाइप से हम लोग अपने कॉम्बिनेशन में भी ऑपरेटर्स को यूज करते हैं, चाहे वो एंड के साथ और हो या एंड के साथ नॉट हो। तो यानी कि आपको कॉम्बिनेशन भी आना चाहिए, और ये एक तरह से थोड़ी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज होती हैं, लेकिन ये हमारे पास कई बार हमें सॉल्व करनी पड़ती है इस टाइप की क्वेरीज को। मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देती हूँ। अब हम लोग चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन की तरफ। वही सेम क्वेरी मैंने आप लोगों को यहाँ पे प्रेजेंट भी कराई है, यहाँ पे राइट डाउन करके मैंने लिखा है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ईएमपी आईडी इज लेस देन 108। हमने अपने एंड ऑपरेटर का यूज किया है, उसके बाद सिटी या तो हमारी मुंबई होनी चाहिए और सिटी हमारी पुणे होनी चाहिए। तो ये तो आप लोगों ने इसका रिजल्ट तो आप लोगों ने देख लिया है कि इसने हमारा कैसे एग्जीक्यूशन किया है और कैसे हमारे रिजल्ट को यहाँ पे डिस्प्ले किया है। तो इस टाइप से हम लोगों ने इस कॉम्बिनेशन को देखा है, किस किस के साथ, अपने एंड और ऑपरेटर के कॉम्बिनेशन को हमने एक्सप्लोर किया है अपनी इस क्वेरी के थ्रू। अब हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 को। बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है वो हमें कैसे डिस्प्ले करेगा हमारे रिजल्ट्स को, तो वो हम देखते हैं। डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉय हुज सिटी इज अदर देन मुंबई और दिल्ली। हमें उन वाले रिकॉर्ड्स के एम्प्लॉय को शो कराना है जिनकी सिटी अदर देन मुंबई और दिल्ली है, यानी कि मुंबई और दिल्ली से जो भी अलग यहाँ पे सिटीज होंगी मेरी टेबल में, मुझे उन वाले सिटीज को यहाँ पे प्रेजेंट कराना है। तो मैं कैसे प्रेजेंट कराऊंगी, अब हम लोग देखते हैं अपने प्रैक्टिकल में। तो मैं प्रैक्टिकल में हम लोग मैं इसको एस्केप कर देती हूँ। तो अब हम लोग देखते हैं मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगी। तो मैं लिखूंगी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय। मुझे अपनी एम्प्लॉय टेबल में से सारा डेटा चाहिए। मैं वेयर के साथ यहाँ पे अपने नॉट ऑपरेटर का यूज करूंगी, क्योंकि मुझे अदर देन वाला डेटा चाहिए, यानी मुझे अपोजिट डेटा चाहिए, इसलिए मैं अपने नॉट ऑपरेटर का यूज करूंगी। और सिटी वाले कॉलम में मैं यहाँ पे कंडीशन दूंगी। फर्स्ट सिटी मेरे पास यहाँ पे है मुंबई, तो मैं मुंबई को मेंशन करूंगी अपने सिंगल कोट्स के साथ, और उसके बाद मैं अपने एंड ऑपरेटर का यूज करूंगी और मैं यहाँ पे दोबारा से नॉट ऑपरेटर का यूज करते हुए अपने सिटी वाले कॉलम को यहाँ पे डिफाइन करूंगी। और मुझे कौन सी वाली सिटी नहीं चाहिए, मुझे अपनी दिल्ली वाली सिटी नहीं चाहिए। इट मीन्स मुझे मुंबई और दिल्ली के जो भी अदर देन सिटीज है मेरी टेबल में, मेरी डेटा में जो भी मेरे पास इन दोनों सिटीज के अदर देन वाली सिटीज हैं, उनको ये मुझे शो कराए। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। आप लोग देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे ना तो मुंबई वाली सिटी प्रेजेंट हो रही है और ना ही मेरे पास दिल्ली वाली सिटी प्रेजेंट हो रही है। यहाँ पे मेरे पास एक ही सिटी बची है मेरी टेबल में, जो कि है पुणे। तो इसने मेरे को इस टाइप से जो मैं आउटपुट चाहती थी वो इसने मुझे आउटपुट यहाँ पे निकाल के दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं कैसे हम लोगों ने अपने एंड और नॉट ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन देखा है और कैसे अपनी क्वेरी को यहाँ पे सॉल्व किया है। मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देती हूँ। अब हम लोग चलते हैं अपनी
प्रेजेंटेशन की तरफ। प्रेजेंटेशन में स्टार्ट कर देती हूँ। अब आप लोग देख सकते हैं मैंने वही सेम क्वेरी आप लोग को यहाँ पे प्रेजेंट करी है। मैंने लिखा है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नॉट सिटी इक्वल टू मुंबई एंड नॉट सिटी इक्वल टू दिल्ली। तो इस क्वेरी का रिजल्ट आप लोग मेरी प्रैक्टिकल में देख ही चुके हैं कि क्या हमें रिजल्ट में आउटपुट में शो हो रहा है। तो इस तरह से आप लोग ये समझिए कि हम लोग कॉम्बिनेशंस में भी अपने लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करते हैं वेयर क्लॉज के साथ। लाइक हम लोग एंड और को भी यूज कर सकते हैं, एंड नॉट को भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे कॉम्बिनेशंस का यूसेज होता है हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स का। तो इस टाइप से हम लोगों ने अपने तीनों ऑपरेटर को एक्सप्लोर किया है बहुत इजी वे में, और देखा है कि हम लोग कैसे अपने इन ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने इसको सिंगल सिंगल यूज करना सीखा है, उसके बाद हम लोगों ने इसको कॉम्बिनेशन में यूज करना सीखा है विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल क्वेरीज। तो अब हम लोग एट लास्ट ये देखना चाहते हैं कि क्या कंक्लूजन निकला है। तो कंक्लूजन ये है कि ऑलवेज यूज पैरेंथेसिस टू क्लैरिफाई कॉम्प्लेक्स एसक्यूएल लॉजिक। इट मींस अगर आप लोग अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स को कॉम्बिनेशन में यूज कर रहे हैं तो हमेशा पैरेंथेसिस का यूज करें, यानी ब्रैकेट्स का यूज करें। हम ब्रैकेट्स को ही पैरेंथेसिस बोलते हैं, क्योंकि अगर हम लोग पैरेंथेसिस का यूज नहीं करेंगे तो हमारी जो कॉम्प्लेक्स क्वेरीज होती हैं एसक्यूएल में, उनका लॉजिक जो है वो प्रॉपर हमें आउटपुट में नहीं शो होगा, क्योंकि वो क्वेरी जो हमारा एग्जीक्यूशन में जो रन करती है वो बिल्कुल अलग से रन होने लगेगी, और हमारा आउटपुट जो हम चाहते हैं वो हमें शो नहीं होगा। तो इसलिए अगर आप लोग कभी भी कॉम्प्लेक्स एसक्यूएल क्वेरीज को सॉल्व करते हैं तो हमेशा पैरेंथेसिस का यूज करें। उसके बाद मास्टरी बेनिफिट्स, अनलॉक पावरफुल एफिशिएंट डेटा एनालिसिस कैपेबिलिटीज। बेसिकली जो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं एंड और एंड नॉट, ये हमारे लिए बहुत पावरफुल होते हैं और ये हमारे लिए डेटा एनालिसिस को शो करते हैं, यानी कि जो भी हम लोग अपने व्यूअर को या अपने कस्टमर को शो कराना चाहते हैं तो ये हमें प्रॉपर रिजल्ट में शो करते हैं डेटा को फिल्टर करके। उसके बाद फंडामेंटल स्किल्स में आप लोग देख सकते हैं एंड और एंड नॉट आर फाउंडेशनल टू ऑल एसक्यूएल क्वेरिंग। इसका मतलब कि ये है कि हमारा जो एंड और एंड नॉट ऑपरेटर्स होते हैं ये बेसिकली हमारी फाउंडेशन होते हैं हमारी एसक्यूएल की क्वेरी के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत सारी क्वेरीज जो है अपने इन ऑपरेटर्स का यूज करके सॉल्व करते हैं और अपने रिजल्ट को शो करते हैं। आप लोग अगर कंपनी में वर्किंग है तो आप लोग बहुत इन लॉजिकल ऑपरेटर्स को बहुत बार यूज करते होंगे अपने आउटपुट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। जब हमारे पास लार्ज डेटा सेट होता है तब हमें इन क्वेरीज को सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब बहुत बड़े लार्ज डेटा सेट में से अपनी आउटपुट को एक्सट्रैक्ट करता है तब हमें असली में पता चलता है कि हमारी एसक्यूएल क्वेरी हमारे लिए क्यों काम की है, क्यों जरूरी है हमें एसक्यूएल क्वेरी को सीखना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। मैंने आप लोगों को बहुत इजी वे में अपने इन लॉजिकल ऑपरेटर्स को एक्सप्लेन किया है, सिंगल सिंगल भी और इनको कॉम्बिनेशंस भी। तो अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है या कोई चीज़ समझ नहीं आते हैं, कोई क्वेरी समझ नहीं आती, तो प्लीज़ मेरे आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट को। मैं मेरे पास जो भी सॉल्यूशन होगा मैं आपको प्रेजेंट कराऊंगी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स वेरी वेल थ्रू दिस क्लास। If you have any doubt, please drop a comment in the comment box. If you are new to our channel, please subscribe our channel so that you can't miss any video notification, and share my video more and more, especially to those students who are preparing for SQL in an upcoming interview. And please share my video more and more so that I got motivation to create more videos like this. And please support me and subscribe my channel. So thank you all. We will meet in our next upcoming class.